हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल AM मैथमेटिक्स। हमारा चैप्टर 3 का आज हम सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। चैप्टर 3 में हमने 3.1 एक्सरसाइज देख ली, उसका कंसेप्ट देख लिया। आज 3.2 एक्सरसाइज का पहले हम कंसेप्ट देखेंगे, फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो हम क्या करते हैं, आज जो हम मेथड पढ़ेंगे वो ग्राफिकल मेथड पढ़ेंगे। ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, कि ग्राफ से हम कैसे सॉल्यूशन उसका निकालें। अब इसके लिए एक पहला कंसेप्ट है कि द लाइंस में इंटरसेक्ट इन अ सिंगल पॉइंट। इन दिस केस द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज ए यूनिक सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। इसका क्या मतलब है कि जैसे हमने पास दो लाइनों की इक्वेशन होती है, तो एक लाइन हमारी ये रही और दूसरी लाइन ये रही, यानी एक लाइन की इक्वेशन ये रही, एक लाइन जो हमने ड्रॉ करी इक्वेशन से वो ये दो लाइन है। अब ये लाइन हम देख रहे हैं कि एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है और कहीं भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। तो इन जो दो इक्वेशन फॉर्म करेगी, सपोज कर लो हम कुछ भी मान लेते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल्स टू 0, c1 इक्वल्स टू 0, ये एक लाइन की इक्वेशन है। इस दूसरी लाइन की इक्वेशन हम अज्यूम कर लेते हैं a2x b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो ये दो लाइन है। सपोज करें कि हम ये एक पॉइंट पे काटती हैं, तो इस पॉइंट का ये तो हो जाएगा हमारा x कोऑर्डिनेट और ये वाला जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा इसका y कोऑर्डिनेट। ये x कोऑर्डिनेट हो गया, ये y, क्योंकि इधर हम लेते हैं x एक्सिस और इधर हम लेते हैं y एक्सिस। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, x, y। x और y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, दिस पॉइंट। तो यानी अगर लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो वो जो पॉइंट होगा वो उसका सॉल्यूशन होगा। तो हमने कहा द लाइन में इंटरसेक्ट इन अ सिंगल पॉइंट। ग्राफ जब हम ड्रॉ करते हैं, एक्चुअली हम क्या पढ़ रहे हैं, ग्राफिकल मेथड पढ़ रहे हैं कि ग्राफ से उन इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है। तो हमने कोई भी दो इक्वेशन अज्यूम कर ली और हमने माना कि वो एक पॉइंट पे काटती हैं। तो इस समय जो लाइन की इक्वेशंस है उनका क्या होगा, एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक मतलब एक ही सॉल्यूशन आएगा, एक ही पॉइंट आएगा। तो उस समय हम कहते हैं उन पेयर को कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। तो ये जो दो हमने इक्वेशन अज्यूम की थी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और दूसरी थी a2x b2y प्लस c2 इक्वल, तो इस समय इनका सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक होगा, क्योंकि एक ही बिंदु पे काट रही हैं और इसे हम बोलेंगे कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। तो ये तो हुआ हमारा पहला कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट हमारा ये कहता है कि लाइंस मे बी पैरेलल। इन दिस केस द इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। अगर लाइन पैरेलल है तो उन इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो उस समय हम क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन कैसी है, इनकंसिस्टेंट, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पैरेलल लाइंस कभी भी आपस में नहीं मिलती है। तो अब जब वो आपस में मिलेंगी नहीं तो उनका कोई भी एक कॉमन सॉल्यूशन नहीं होगा, तो वो क्या कहलाएंगी, इनकंसिस्टेंट। अब इसको हम एक समझते हैं कि जैसे हमने कहा कि ये हमने ड्रॉ करा, इधर हम ग्राफ पे मान लीजिए x एक्सिस ले लेते हैं, इधर हम ले लेते हैं y एक्सिस। अब एक लाइन ये रही और दूसरी लाइन ये रही, ये हमने लगभग पैरेलल बनाई है, फ्री हैंड ड्रॉ करिए इसलिए एकदम पैरेलल नहीं लग रही, बट दिस इज पैरेलल लाइन। तो इस एक लाइन की इक्वेशन हमने वही कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं, a1x, मतलब इनके कोफिशिएंट्स कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन होगी ये दो वेरिएबल में, a1x b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और दूसरी इक्वेशन हमने मान ली a2x b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अब ये लाइन पैरेलल है, इनको आप कितना भी बढ़ाओ, ये एरो लाइन पे बनाने का मतलब है इनको दोनों डायरेक्शन में हम कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो अब इनको हम कितना भी बढ़ाते रहें, ये लाइंस कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस है, तो इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। दो इक्वेशंस का सॉल्यूशन कब निकलता है, जिस पॉइंट पे वो काटती हैं, तो इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इन लाइन को क्या बोलेंगे हम, इनकंसिस्टेंट। तो इनको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। तो हमने दो कंसेप्ट पढ़े ग्राफिकल मेथड के, कि लाइन या तो एक बिंदु पे काटेगी तब तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, लाइन अगर कभी नहीं मिलती हैं, पैरेलल है एक दूसरे से, तो उनका जो सॉल्यूशन आएगा वो कैसा आएगा, इनकंसिस्टेंट आएगा और नो सॉल्यूशन होगा। थर्ड हमारा कंसेप्ट कहता है द लाइंस में बी कोइंसिडेंट। लाइंस कोइंसाइड हो सकती हैं, एक दूसरे को कोइंसाइड कर सकती हैं। इस केस में इक्वेशन के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे, यानी अनंत सॉल्यूशन होंगे उसके। तो ये कहलाती है डिपेंडेंट कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन।
पहले वाले कंसेप्ट में भी हमने कहा था कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन है, लेकिन इसमें एक शब्द हमने एक्स्ट्रा काम में लिया है, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे हमने सपोज करें कि हम कोई भी लाइन ले ली। अब जैसे एक एग्जांपल लिया हमने 2x + 3y + 6 = 0, ये कोई भी लाइन की इक्वेशन है। अब दूसरी हम लेते हैं, दूसरी इक्वेशन अगर हम देखें तो सपोज कर लीजिए वो इक्वेशन है, ये इक्वेशन है। अब अगर हम इनका सॉल्यूशन निकालेंगे तो हम देखते हैं इस वाली इक्वेशन में से, सेकंड वाली में से 2 कॉमन आ सकता है। 2 कॉमन आ गया तो इसमें क्या बचेगा, इस वाली में से अगर 2 कॉमन ले लें तो ये होगा 2x + 3y + 6 = 0। और ये 2 पार्ट नीचे चला गया तो हमारी इक्वेशन क्या बची, इक्वेशन क्या बनी हमारी, 2x + 3y + 6 = 0। ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकेंड इक्वेशन थी। अब हमने सेकंड को सिंप्लीफाई किया तो ये फर्स्ट के सिमिलर ही है, तो ये दोनों लाइन क्या हो गई, सेम हो गई। तो एक दूसरे को कोइंसाइड करेगी ये लाइन, और कोइंसाइड करेगी तो इनके सॉल्यूशन क्या होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। जैसे कि हम इसको बना के देख सकते हैं कि हम जैसे यहाँ बना लेते हैं, एक लाइन ये रही, पहली लाइन ये रही, और दूसरी भी इसी के ऊपर आ रही है, दूसरी भी इसके ऊपर आ रही है। सपोज करो हम उसको कलर चेंज से बना लेते हैं, वो इसके ऊपर आ रही है, तो क्या होगा, इसका हर पॉइंट सॉल्यूशन होगा। तो इतने कितने हो सकते हैं, अगर ये दोनों डायरेक्शन ऊपर नीचे कहीं भी बढ़ा दें हम इस लाइन को, तो इसके क्या हो सकते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो ये 3 केस हमने कंसिडर करे। या तो क्या होगा, लाइन एक बिंदु पे काटेंगी, फर्स्ट केस, इस केस में इनका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा और लाइन क्या होगी, कंसिस्टेंट होगी। सेकेंड केस में देखा, दोनों लाइन्स अगर पैरेलल होती हैं तो उसके क्या होगा, वो किसी भी पॉइंट पे नहीं मिलेगी, तो नो सॉल्यूशन आएगा, और वो क्या कहलाती है, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन कहलाता है। थर्ड कंसेप्ट हमारा ये कहता है कि अगर दोनों लाइन की इक्वेशन सेम है तो उस पर क्या हो सकते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं, और वो एक दूसरे को कोइंसाइड करेगी, मतलब एक दूसरे पे संपाती होगी, और ये भी क्या होगा, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस होंगी। तो इन 3 कंसेप्ट पे बेस हम क्वेश्चन करेंगे। अब हमारा जो पहला वाला कंसेप्ट था हमारा, उस पे बेस ये है कि अगर लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, एक दूसरे को काटती हैं, तो उस केस में हमने इक्वेशन तो यही मानी थी दो लाइन की, a1 b1 c1 तो कांस्टेंट है जो कि रियल नंबर हो सकते हैं कुछ भी, a2 b2 c2 भी कांस्टेंट है जो कि रियल नंबर्स हैं, और x और y अपने 2 वेरिएबल्स हैं। तो हम 2 इक्वेशन हमने ये मानी, तो इनमें हमको पता चल गया a1 क्या है, फर्स्ट लाइन का x का कोफिशिएंट, a2 क्या है, सेकेंड लाइन का x का कोफिशिएंट, और b1 क्या है, y का कोफिशिएंट फर्स्ट लाइन के लिए, और b2 है y का कोफिशिएंट फॉर सेकेंड लाइन। c1 कांस्टेंट है फॉर फर्स्ट लाइन एंड c2 कांस्टेंट है फॉर सेकेंड लाइन। तो अगर लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके a1 अपॉन a2 का अगर रेशियो लेते हैं वो b1 और b2 के रेशियो के बराबर नहीं आता। हम क्वेश्चंस जो करेंगे वो 2 मेथड से सॉल्व करेंगे। एक तो हम क्या करेंगे कि हमको 2 इक्वेशन दे दी, हम ग्राफ प्लॉट करेंगे और देखेंगे कि क्या हो रहा है, वो कहीं मिल रही है या नहीं मिल रही है, किसी एक बिंदु पे काट रही है या नहीं काट रही है, तो वो ग्राफिकल मेथड से चेक करेंगे। दूसरा मेथड कि लाइन्स कंसिस्टेंट है या नहीं, ये है। तो अगर लाइन इंटरसेक्ट होगी तो ये रिलेशन होल्ड होगा कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन e2। इक्वल को करके काटा है, इसका क्या मतलब है, नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो ये रेशियो निकाल लेंगे, अगर ये इसके बराबर नहीं है इसका मतलब लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। अब सेकेंड कंसेप्ट पे इक्वेशन यही मान लेते हैं हम जनरल, जब तक कि हम क्वेश्चन करेंगे तब तो डिफरेंटली हो जाएगी इक्वेशन, अभी जनरल फॉर्म यही मान के चलते हैं। अब अगर सेकेंड केस करें, इफ लाइन्स आर कोइंसिडेंट, देन कोइंसिडेंट मतलब एक दूसरे पे संपाती हैं, दोनों लाइन की इक्वेशन सेम है, तो उसमें हमें क्या होंगे, ऑब्वियसली a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। हर टर्म कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स क्या होंगी, उनका रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये कब है कि थर्ड कंसेप्ट की है कि जब दोनों लाइन संपाती होगी, संपाती मतलब बिल्कुल सेम होगी, बस मतलब एक कॉमन कोफिशिएंट होगा जिससे सबको मल्टीप्लाई किया हुआ होगा, तो उस केस में ये होगा। सेकेंड जो हमारा कंसेप्ट था कि अगर लाइन पैरेलल होगी तो पैरेलल लाइंस कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलती हैं, उस केस में ये रिलेशन होल्ड होगा कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 होगा, बट दिस रेशियो इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। a1 अपॉन a2
बराबर आएगा V1/V2 के, लेकिन कांस्टेंट टर्म का रेशियो इक्वल नहीं आएगा। तो इन कंसेप्ट को यूज़ करके ये हमें याद रखना है कि हमें ये मेथड से भी करना आ सकता है और ग्राफिकल मेथड से भी आ सकता है, यानी ये तीन चीज़ें हमारी इंपॉर्टेंट है। पहला तो ये फर्स्ट, ये कब के लिए है, जब लाइन एक बिंदु पे काटती है। सेकेंड हमारा कंसेप्ट था, सेकेंड कंसेप्ट तो वैसे ये है कि जब लाइन्स पैरेलल है, इसमें A1/A2 बराबर होगा B1/V2 के, बट नॉट इक्वल होंगे C1/C2। और जो थर्ड कंसेप्ट था हमारा कि लाइन्स क्या है, संपाती हैं एक दूसरे पे, तो उस केस में क्या होगा, कोइंसिडेंट है, संपाती है, उस केस में क्या होगा, A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/A2 इज इक्वल्स टू C1/C2 होगा। अब हम इस पे बेस क्वेश्चन करते हैं। अब हम क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें क्या करना है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन ए मैथमेटिक्स क्विज, यानी 10th क्लास के स्टूडेंट क्विज में पार्टिसिपेट करते हैं और टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 10 है। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, गर्ल्स की संख्या 4 ज़्यादा है किससे, बॉयज़ से, एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज, जो क्विज में पार्टिसिपेट कर रही हैं उन गर्ल्स की संख्या बॉयज़ से कितनी ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। अब इनमें हमें करना क्या है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन का पेयर बनाना है इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली, और उनका सॉल्यूशन ग्राफिकली बनाना है। पहले तो हमें ये जो वर्ड्स दिए हैं, वर्ड प्रॉब्लम दी है, इनसे 2 इक्वेशन बनानी है और उनका सॉल्यूशन निकालना है हमारे को ग्राफिकली। तो हम क्या करते हैं, हमें एक चीज़ पता है तो कि गर्ल्स की संख्या बॉयज़ की संख्या नहीं दे रखी है, लेकिन टोटल दे रखा है कि कितने स्टूडेंट्स हैं, 10 स्टूडेंट हैं। तो लेट नंबर ऑफ गर्ल्स हम मान लें x है, let number of girls is equals to x and number of boys is equals to y। ये अपन ने अज्यूम कर लिया। पहली केस कहा कि 10 स्टूडेंट्स हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे, 10 हैं, तो 10 स्टूडेंट्स अपने लिखा हुआ है पहली लाइन में, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, तो x प्लस वाई मिलके क्या हो गए, फर्स्ट हमारी इक्वेशन फॉर्म हो गई, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकेंड, आज में आगे क्या कहा है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, गर्ल्स की संख्या यानी x बराबर क्या होगा, गर्ल्स की संख्या x है, ये बॉय के नंबर से कितनी ज़्यादा है, 4 ज़्यादा, तो बॉयज़ की संख्या y थी, उसमें अगर हम 4 ऐड कर दें तो नंबर ऑफ गर्ल्स आ जाएगा, और नंबर ऑफ गर्ल्स को हमने क्या माना है, x माना है, तो x इज इक्वल टू y प्लस 4 हो गया। तो हमारी इक्वेशन क्या हो गई, इनको इधर लिया है तो y को इधर लाए तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब ये जो 2 इक्वेशन आई है हमारी फर्स्ट और सेकेंड, इससे हमें क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है, क्योंकि हमें क्या करना था, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, तो लीनियर इक्वेशन फॉर्म कर ली हमने इस प्रॉब्लम की, फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली, अब उनका सॉल्यूशन ग्राफिकली निकालना है। ग्राफ पे इन लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जानते हैं कि हमें क्या चाहिए, एटलीस्ट 2 पॉइंट चाहिए, हम 2 या 2 से ज़्यादा पॉइंट्स भी ले सकते हैं, तो हम इसके लिए कुछ पॉइंट्स निकालते हैं और उनसे लाइन ड्रॉ करते हैं। अब जैसे मैं फर्स्ट इक्वेशन को मैंने यहाँ पे कर लिया x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, अब इसमें अगर हम y बराबर निकालना चाहें तो y बराबर क्या हो गया हमारा 10 माइनस एक्स। अब x की वैल्यू रखते जाएंगे और y की वैल्यू निकालेंगे, हम 2-3 वैल्यूज रख लेते हैं और उससे हमें पता चल जाएगा। वैसे 2 वैल्यू से भी हम लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले तो x को रख लें 0, अगर x 0 रखा तो y हमारा क्या आ गया, 10 आ गया, y हम 10 ले सकते हैं। अब x की कुछ और वैल्यू ले लेते हैं, हम अज्यूम कर लें 5 या 6 कुछ भी ले लें, ताकि अगर हम x की वैल्यू 1 लेंगे तो 9 बिल्कुल पास पॉइंट आ जाएंगे, थोड़ा डिस्टेंस पे ले लेते हैं। हम सपोज कर लो x की वैल्यू हम यहाँ पे ले लेते हैं 9 ले लें, x की वैल्यू 9 ले लिया तो y की वैल्यू क्या गई 1। अब ये पॉइंट जरूरी नहीं है हम यही लें, ये पॉइंट हम कुछ भी ले सकते हैं, तो हमने कोई भी 2 पॉइंट ले लिए, ये हमने फर्स्ट इक्वेशन के लिए निकाल लिए। अब दूसरी इक्वेशन थी हमारी x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, इसके अंदर हम देखें तो अपन क्या करें, y को उधर ले जाएं और 4 को इधर ले आए, तो हम ये हो जाएगा y बराबर क्या हो गया हमारा x माइनस 4।
y बराबर हो गया x माइनस 4। अब इसके लिए हम रखें सेकेंड इक्वेशन के लिए, x एंड y। अब x की वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे तो ये -3, तो माइनस में भी आ सकता है और प्लस में भी आ सकता है। हम प्लस में लेने की कोशिश करें तो सपोज करिए हमने x बराबर 5 रखा, तो y बराबर क्या हो गया 1। माइनस में भी लेके हम ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन हम कन्वीनियंसी के लिए पॉजिटिव वैल्यू इस कंसिडर कर रहे हैं। अब हम कुछ इसकी वैल्यू, x की वैल्यू चेंज करके रख लेते हैं, थोड़ा डिस्टेंस है। सपोज कर लीजिए x 7 ले लिया हमने, तो 7 में से 4 गए तो कितने बचे 3। थोड़े डिस्टेंस पे पॉइंट लेंगे तो लाइन ठीक तरीके से हम रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो ये हमारा आ गए। अब हम ग्राफ पे दोनों लाइन की को ड्रॉ करेंगे, फिर उनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। अब हमने जैसे ग्राफ, मैंने यहाँ पे इनको लाइन के जो ये पॉइंट्स रहते हैं यहाँ पे लिख लिए ताकि हमको यहाँ ड्रॉ करने में इजी रहे। ये हमारी एक्स एक्सिस है और इधर जो लेते हैं वो हमारी क्या आ जाती है वाई एक्सिस। अब हमको क्या करनी है, वैल्यू कहाँ तक वेरी कर रही है, जैसे y में 10 तक मैक्सिमम वैल्यू आ रही है और x में 9 तक आ रही है, तो हमने उस अकॉर्डिंग पार्ट कर लेते हैं। अपन ये कर लें, इसको अपन लिख लेते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर 1 के है, तो इस पहले वाले पार्ट को हमने लिख लिया 1, सेकेंड पार्ट को 2, x एक्सिस पे 3, 4, 5 ऐसे करके हमने लिख दिए। x पे मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जा रही है, पहले वाले के में 9 तक जा रही है, उसमें 7 तक, तो हम इसको 9 तक लिख लेते हैं। 7, 8 और 9, ये हमारी वैल्यूज आ गई। और y एक्सिस पे हम देखें तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जा रही है, 10 तक जा रही है, तो 10 तक ले लेते हैं हम। ये हो गया 1, 2, x इज 3, 1 सेंटीमीटर 1 के बराबर ही माना है y एक्सिस पे भी। नाइन हो गया और लास्ट पॉइंट हमारा आ गया 10। अब ये हमारे पॉइंट्स हमने मार्क कर लिए। अब हमको फर्स्ट लाइन की इक्वेशन ड्रॉ करनी है, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो x 0 है तो y 10 है, तो x 0 कहाँ है, यहाँ है, और y 10 है तो y ये वाला पॉइंट हो गया, लास्ट वाला एक्सट्रीम है। सेकेंड पॉइंट कहलाता है कि x की वैल्यू 9 है तो y 1 है, तो x की वैल्यू 9 है तो y की वैल्यू 1, तो x एक्सिस पे तो 9 ले लिया, 1 इसमें ऊपर गए, तो ये हमारा आ गया पॉइंट। हम चाहें तो यहाँ कोऑर्डिनेट भी लिख सकते हैं, इसके x कोऑर्डिनेट पहले लिख सकते हैं तो 9 और y कोऑर्डिनेट बाद में लिखते हैं तो 1 लिख दिया। इसी तरह से ऊपर वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी लिख सकते थे, x कोऑर्डिनेट 0 पहले लिखा, कॉमा करके हमने 10 लिख दिया, यानी y कोऑर्डिनेट बाद में। अब जो ये एक लाइन आई इसको हम ड्रॉ कर लेंगे। हमारा रिजल्ट सही है, इसके लिए जरूरी है हम एकदम पॉइंटेड पेंसिल को यूज करके इन लाइन को ड्रॉ करेंगे। अब ये हमारी ड्रॉ हो गई। सेकेंड, ये अब हमारी लाइन की इक्वेशन हो गई x प्लस वाई इज इक्वल टू, हम यहाँ लिख देते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, फर्स्ट लाइन की इक्वेशन। सेकेंड के हमने देखे थे ये पॉइंट्स हैं, तो पहला पॉइंट है 5 और 1, यानी x एक्सिस पे 5 है तो y पे 1 है, यानी ये वाला पॉइंट। अब इसको हम कोऑर्डिनेट अभी लिख देंगे, ये हो गया 5,1, x कोऑर्डिनेट पहले y कोऑर्डिनेट बाद में, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए। नेक्स्ट पॉइंट है 7 और 3, 7 ये रहा, 3 1 2 3, तीसरा खाना यहाँ पे, तो ये पॉइंट आ गया। अब हम इसको प्लॉट कर लो। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे 7,3, ये हमने प्लॉट कर लिया। इस लाइन की इक्वेशन क्या थी, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। अब हमें इन ग्राफ से हमें पता चल रहा है कि ये दोनों लाइनें एक बिंदु पे काट रही हैं और उसके कोऑर्डिनेट ये हमारे यहाँ आए थे वही आ गए। जरूर नहीं है वो आ जाए, अगर नहीं आते तो अपने को यहाँ से देखना पड़ेगा। अगर हम यहाँ से देखते हैं तो ये वाला पॉइंट इस बिंदु पे मिल रही है, तो ये x एक्सिस पे क्या है, इस पॉइंट का 7 लिखा हुआ है, और y एक्सिस पे हम यहाँ से देख रहे हैं, y एक्सिस पे कितना लिखा है 3, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 7,3। ये तो हमने यहाँ पे पॉइंट ले लिया था ऐसे ही। अगर यहाँ नहीं लेते तो हम इस तरीके से काउंट कर लेते हैं, देख लेंगे कि x एक्सिस पे कितनी दूरी पे है ये, और y एक्सिस की दूरी यहाँ से यहाँ देख लेंगे, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 7, 3। तो इस लाइन का सॉल्यूशन क्या होगा, इन दोनों लाइन का सॉल्यूशन क्या हो गया, इनका सॉल्यूशन हो गया 7,3, ये आया इसका। अब हमने देखा था अगर लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उसका यूनिक सॉल्यूशन होता है, एक ही सॉल्यूशन आएगा, और लाइन कैसी होंगी, कंसिस्टेंट होंगी। तो यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन दिख रहा है कि कहीं और नहीं काट रही है, सिर्फ इस बिंदु पे काट रही है,
तो 7 और 3 आंसर हो गया। अब हमें एक्चुअली निकालना क्या था, नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज़। तो पहला हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट होता है, तो हमारा एक्स की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, एक्स बराबर आ गया हमारा 7 एंड वाई बराबर हमारा क्या आ गया यहाँ पे 3। ठीक है, अब हम इसको हमारे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पे हमने ये देखा, सॉल्व किया था, तो हमारा जो सॉल्यूशन आया ग्राफिकली, तो ग्राफिकली सॉल्यूशन में क्या देखा था, एक्स की वैल्यू तो आई थी 7 एंड वाई की वैल्यू क्या आई थी हमारी 3। तो एक्स क्या माना था यहाँ पे, नंबर ऑफ गर्ल्स। एक्स हमने क्या मान के चले थे, अज्यूम किया था इस क्वेश्चन में, नंबर ऑफ गर्ल्स बराबर एक्स और नंबर ऑफ बॉयज बराबर वाई। तो जो एक्स की वैल्यू आई वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, नंबर ऑफ गर्ल्स को। तो हम यहाँ फाइनली आंसर क्या लिख देंगे कि नंबर ऑफ गर्ल्स, ये लिखना जरूरी है, केवल एक्स वाई लिख के नहीं छोड़ेंगे। नंबर ऑफ गर्ल्स बराबर 7 और नंबर ऑफ बॉयज बराबर 3, क्योंकि वाई किसको माना था, नंबर ऑफ बॉयज को। तो ये हमारे आंसर्स हो गए। तो ये इसका फाइनल आंसर निकल गया, और वो भी हमने कैसे निकाला, इस आंसर को कैसे सॉल्व करके निकाला, इसको ग्राफिकली सॉल्व करके निकाला। तो ये हमारा आंसर्स आ गए। तो इस तरीके से नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।